नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2024 मुख्य परीक्षा हुई थी उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे अब मुख्य परीक्षा कंप्लीट हो गई है, बेसिक इसको सभी को पता है कि मेंस की मुख्य परीक्षा वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करें, तो इसका जो मेन पॉइंट है कि अब क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले दो तरह के लोग थे। इस तरह के क्वेश्चन के उत्तर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वह है जिन्हें विश्वास है कि पेपर अच्छा गया है, और दूसरे लोग वो है जिन्हें लग रहा है कोई कमी रह गई है। और इनके साथ में एक अन्य वर्ग वो भी शामिल है जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अब मेंस मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब जैसे पहला वर्ग तो है जिनको लग रहा है पेपर अच्छा गया, और दूसरा वर्ग वो है जिनको लग रहा है कि कोई कमी रह गई है या फिर उनके साथ में नई वैकेंसी का इंतज़ार करने या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो है। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। अब हम दो वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर हम पहले वर्ग की बात करें जिनका पेपर अच्छा गया है, उनको अब क्या करना चाहिए। जिनका पेपर अच्छा गया है उनको अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वो क्या करें, 5-6 दिन रेस्ट करें, 5-6 दिन आराम से रेस्ट करें, घूम कर आ जाओ, कोई मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, वेब सीरीज़ वगैरह देख लो, कुछ भी अपना पसंद का है कोई भी काम कर लो, गार्डनिंग कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, खेल लो, कुकिंग कर लो। 5-6 दिन आराम से एंजॉय कर लो, कुछ भी कोई भी काम कर लो, जो पसंद है वो कर लो, घर पे जाके आ जाओ, गांव में घूम के आ जाओ। 5-6 दिन जिनको लग रहा है पेपर अच्छा गया वो बढ़िया से तैयारी कर लो। और दोस्तों, जिनको लग रहा है जैसे जो जॉब में है, इनमें भी कुछ लोग जॉब में हैं, तो अपने काम पर वापस लौट जाइए, वापस ज्वाइन कर लीजिए और एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए। जो जॉब पर है वो अपने काम पर वापस लौट जाइए, जो जॉब पर नहीं है वो घर पर जाइए, घूमिए फिरें, मूवी देखें, और उसके बाद में एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए जिसमें 3 सेक्शन हो। जैसे फर्स्ट सेक्शन क्या है, फर्स्ट सेक्शन वो है पहले खुद के बारे में, फिर खुद के परिवेश या आसपास के परिवेश के बारे में, पहले खुद के बारे में या फिर खुद के परिवेश के बारे में क्या करें, अधिक जानकारी जुटाए। 5-6 दिन रेस्ट कर लीजिए, जॉब ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में आपको 3 सिस्टमेटिक प्लान बनाना है, उसके 3 सेक्शन में बांटना है। पहला सेक्शन वो है कि भाई खुद के बारे में या खुद के आसपास के परिवेश के बारे में अधिक जानकारी है वो जुटाइए, और उसे एक नोट्स में कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद में जैसे पब्लिक स्पीकिंग, उस पर भी काम कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है। जैसे खुद के बारे में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, परिवेश के बारे में प्रैक्टिस कीजिए, अधिक जानकारी लीजिए, फिर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर खुद की एक हॉबी का विकास कीजिए। खुद की एक हॉबी का विकास कीजिए। उसके बाद में सेकंड क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्टेप हुआ अपना, भाई खुद के बारे में परिवेश के बारे में जानकारी जुटा लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए और एक खुद की हॉबी का विकास कीजिए। उसके बाद में आप सेकंड पार्ट में क्या करें, अब आप अखबार है ना, जो न्यूज़पेपर है या अखबार है उसको रेगुलर पढ़ें। न्यूज़पेपर अखबार है वो रेगुलर पढ़ें। संसद टीवी
संसद टीवी की जो डिबेट है वो रेगुलर देखें, संसद टीवी की डिबेट देखें, न्यूज़पेपर है वो रेगुलर पढ़ें। उसके बाद में और क्या करें, सूचस पत्रिका, सूचस पत्रिका है, दृष्टि या विजन की जो मैगजीन है वो भी पढ़ना शुरू करें। तो आप सेकंड पार्ट में आप क्या करें, एक दो बार रेगुलर पढ़ें, संसद टीवी की डिबेट सुने, सूचस पत्रिका पढ़ें, दृष्टि की मैगजीन या दिव्य दृष्टि की, जो भी दिव्य दृष्टि की मैगजीन है या फिर विजन की मैगजीन, सॉरी दृष्टि और विजन, इन दोनों की मैगजीन है वो पढ़ना शुरू करें। और थर्ड पार्ट क्या है, मेंस है ना, मेंस के जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। मेंस के सब्जेक्ट है उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। तो दोस्तों जिनको लगता है कि पेपर अच्छा गया है, जिनको लगता है कि पेपर अच्छा गया है वो 5-6 दिन रेस्ट करें, घूम फिर आए, मूवी देखें, कुछ भी करें। उसके बाद में क्या करें, जिनको जॉब में है उनको जॉब ज्वाइन करें। उसके बाद में एक सिस्टमेटिक प्लान बनाएं। फिर क्या करें, उसको प्लान को 3 सेक्शन में बांटें। कौन सा पहला सेक्शन क्या है, खुद के बारे में, खुद के परिवेश के बारे में अधिक जानकारी जुटाए, फिर उसे लिखिए। फिर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में खुद की हॉबी का विकास कीजिए। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट है वो अखबार रेगुलर पढ़ें, संसद की टीवी की जो डिबेट है वो रेगुलर देखें, सूचस पत्रिका पढ़ें, दृष्टि या विजन की मैगजीन पढ़ें। और उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है वो है कि भाई मेंस का सब्जेक्ट है वो एक एक थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग की। दूसरा वर्ग कौन सा है, वो है जिनको लगता है कोई कमी रह गई है, या फिर वो है जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो जो है जो तैयारी करने का सोच रहा है, या जिनका फिर प्री नहीं हुआ था। तो जिनका प्री नहीं हुआ, नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्रेशर है, या फिर जिनको लग रहा है इस बार मेंस में कमी रह गई, दूसरा वर्ग वो है। तो वो वर्ग क्या करें, आपको क्या करना है, आपको भी 5-6 दिन रेस्ट करनी है। आप भी क्या करें, कहीं घूम आए, मूवी देख ले, कुछ भी कर ले, सोना, योग, स्विमिंग पूल, कुकिंग, 5-6 दिन तक आराम से घर पे गांव में घूम के आ जाइए। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में एक गहन रणनीति बनाइए। उसके बाद में एक गहन रणनीति बनाकर काम करें, गहन रणनीति बनाकर काम करें। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी रणनीति बनाने में। जैसे जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस से वो चीज़ें देखें जहाँ एग्ज़ाम में कमी रह गई थी। अर्थात मेंस के सिलेबस से वो चीज़ें देखें जहाँ एग्ज़ाम में कमी रह गई थी, या कंटेंट याद नहीं आ पाया। भाई मेंस के सिलेबस से वो चीज़ें देखें जहाँ एग्ज़ाम में कमी रह गई, या फिर कंटेंट याद नहीं आ पाया, कहाँ आपने एग्ज़ाम में गलती की, या फिर किस पर्सन का आंसर आपको याद नहीं आया, आपके पढ़ा हुआ था याद नहीं आया, या ऐसा कौन सा एग्ज़ाम में सिलेबस में टॉपिक था जिससे प्रश्न पूछे गए थे लेकिन आपको आ नहीं रहा था। उनको चिन्हित करो पहले और उस पर काम करो। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, उस पर काम करो। उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाकर अभी से उन टॉपिकों का डिवीज़न शुरू कर दो। और फिर दूसरा पॉइंट क्या करें आप, दूसरा क्या करें, करंट अफेयर्स। दूसरा बात है करंट अफेयर्स की मैगजीन। आप भी दृष्टि या विजन पढ़ना शुरू करें, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन दृष्टि या विजन पढ़ना शुरू करें। उसके बाद में तीसरा आप क्या करें, तीसरा पॉइंट क्या करें, यदि आपके नोट्स में कोई कमी है तो उन्हें अपडेट करें। यदि आपके नोट्स में कोई कमी रह गई तो उन्हें अपडेट करें। अपडेट कहाँ से करोगे, NCERT+
RBSE से। आप किसी कोचिंग के नोट से अपडेट नहीं करें, आप करें किससे, NCERT प्लस RBSE से अपडेट करें, ठीक है। उसके बाद में आप चौथा काम क्या करोगे, दिन में 1 घंटा, कितना टाइम, दिन में 1 घंटा हॉबी के लिए निकाल लें, हॉबी के लिए निकालें, दिन में 1 घंटा हॉबी के लिए निकालें। और सकारात्मक रहें, योग या सकारात्मक रहें, और सकारात्मक रहें या फिर योग या ध्यान से खुद को जोड़ें, योग या ध्यान से स्वयं का जुड़ाव करें या फिर योग या ध्यान से खुद को जोड़े। 1 घंटा हॉबी के लिए निकले, सकारात्मक रहे, ठीक है। नोट्स में अगर कोई कमी है तो इन्हें NCERT से अपडेट करें, RBSE से अपडेट करें। उसके बाद में 5वां पॉइंट क्या होगा आपका, किसी तरह की टेंशन ना लें, किसी तरह की टेंशन नहीं लेवे। और इसी के तहत जो लोग फ्री नहीं हो पाने या नए सिरे से, जो लोग फ्री नहीं हो पाने या फिर नए सिरे से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, नए सिरे से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो लोग जिनका या तो प्री क्लियर नहीं हुआ या फिर नई सिरे से नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। उन्हें अब मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अब मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, उन्हें अब मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए, किससे, NCERT प्लस RBSE, NCERT प्लस RBSE से खुद स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए। फिर करंट अफेयर्स के लिए वही बात है, मैगजीन कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, मैगजीन वही दृष्टि या विजन, ठीक है। स्वयं के नोट्स बनाओ करंट अफेयर्स के लिए, मैगजीन शुरू कर दो, कौन सी, दृष्टि या विजन, कोई भी पढ़ लो एक। और जब वैकेंसी की आहट लगे, जब लगे कि वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी की आहट लगे, तब नोटिफिकेशन, तब तक मेंस पढ़ लो। जब वैकेंसी की आहट लगे तब नोटिफिकेशन के 4 महीने पहले से, नोटिफिकेशन के 4 मंथ पहले से, 4 मंथ पहले की प्री एग्ज़ाम तक, भाई जैसे पता चले कि भाई अब नोटिफिकेशन आने वाला है तो उससे 4 महीने पहले और प्री एग्ज़ाम जब होगा उस तक की क्रोनोलॉजी क्या पढ़े, और कुछ नहीं पढ़ना है, उसके लिए पढ़नी है आपको क्रोनोलॉजी, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बाहर कुछ नहीं आता है और नोट से लगभग बाहर ही आते हैं। तो आपको उससे क्रोनोलॉजी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्रोनोलॉजी के क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फिर उनको रिवीजन करना है, फिर उनके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और एक मेन बात है कि अखबार का एडिटोरियल वो ज़रूर पढ़े, एग्ज़ाम का एडिटोरियल ज़रूर पढ़े। अब क्या नहीं करना, पॉइंट है क्या नहीं करना। क्या नहीं करना, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि हेडिंग हो रही है, पॉइंट मिक्स नहीं हो। पहला है आपको क्या नहीं करना,
कट ऑफ का प्रेडिक्शन, कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन वाले जंजाल में नहीं पड़ना है। पहला है कि आपको कट ऑफ के जो प्रेडिक्शन वाले जंजाल है उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सबको पता है कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। कट ऑफ का कोई आइडिया, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं लगा सकता, इसलिए ऐसे संबंधित वीडियोज या फिर ऐसी न्यूज़ कट ऑफ की वीडियोज नहीं देखें या फिर देखना बंद कर दें, क्योंकि किसी को बार बार पूछना क्या है, किसी को बार बार पूछना क्या है, समय की बर्बादी है। और लास्ट में एक संदेश है, सकारात्मक रहें और चरवैती, सकारात्मक रहे और चरवैती को मूल मंत्र मानते हुए निरंतरता बनाए रखें और सकारात्मक रहे, सब अच्छा होगा। तो साथियों, इसमें हमने जो बात की है एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। हम बात कर रहे हैं आरएस जो मुख्य परीक्षा है, आरएस मुख्य परीक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अब हमारा जो पेपर हो गया है तो उसके बाद में हम क्या करें। तो इसमें दो तरह के लोग थे, एक तो जिनका पेपर अच्छा गया और दूसरा जिनके कोई कमी रह गई या फिर कोई नई वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तैयारी करने का, उनके लिए। जैसे एक नंबर है कि भाई जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर अच्छा गया, वो क्या करें, 5-6 दिन रेस्ट करें, घूम ले फिर ले, एंजॉय कर ले, मूवी देख लें। उसके बाद में जो लोग जॉब में हैं वो अपने काम पर ज्वाइन कर ले और फिर यहाँ से फ्री होने के बाद में सब लोग एक सिस्टमेटिक प्लान बनाएं जिसमें 3 सेक्शन रखें। पहला सेक्शन वो रखें जिसमें खुद के बारे में, खुद के परिवेश के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग का प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक में बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। खुद की हॉबी का एक विकास कीजिए और खुद की हॉबी पर चर्चा कीजिए, खुद की हॉबी पर काम कीजिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट है डेली अखबार रेगुलर पढ़ लीजिए, संसद टीवी की डिबेट देख लीजिए, सूचस पत्रिका वो भी पढ़ लीजिए, दृष्टि या विजन की मैगजीन भी पढ़ते रहें। तीसरा पार्ट है मेंस के जो सब्जेक्ट है उनको एक एक करके डेली तैयार करते रहे या फिर रिवीजन करते रहे। फिर बात आती है दूसरा वर्ग की। दूसरा वर्ग कौन सा है, जिनको लग रहा है कि कोई कमी रह गई मेंस में या फिर नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, वो भी क्या करें, वो भी 5-6 दिन रेस्ट करें, एंजॉय करें, मूवी देखें और उसके बाद में एक गहन रणनीति पर काम करें। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जा सकते हैं, जैसे मेंस के सिलेबस हैं वो चीज़ें देखें जहाँ एग्ज़ाम में कमी रह गई थी या फिर कंटेंट याद नहीं आया था, उस पर काम करें, उसके नोट्स बनाकर उनको रिवीजन करें। दूसरा है करंट अफेयर्स की मैगजीन दृष्टि या फिर विजन पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा है आपके नोट्स में यदि कोई लग रहा है कोई कमी रह गई है तो इन्हें अपडेट कर ले। अपडेट किससे करना है, एनसीईआरटी और आरबीएससी से करना है। नोट्स पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, कोचिंग के नोट्स पर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी आरबीएससी से रिवीजन करना है, अपडेट करना है। दिन में 1 घंटा हॉबी पर भी आप भी हॉबी पर काम करें, सकारात्मक रहें, योग या ध्यान से अपना जुड़ाव करें। उसके बाद में किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेवे। इसके बाद में जो लोग प्री पास नहीं हो पाए वो भी नए सिरे से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब उन्हें मेंस पर फोकस करना चाहिए। समय के नोट्स आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी से बनाने चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, मैगजीन या फिर दृष्टि मैगजीन पढ़नी चाहिए। कौन सी मैगजीन पढ़े, दृष्टि या विजन की कोई भी पढ़ लें। उसके बाद में उनको जब नोटिफिकेशन की आहट लगे या फिर लगे कि भाई नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जैसे अगस्त में नोटिफिकेशन आता है या आहट लगती है तो उससे आपको 4-5 महीने पहले के, अगस्त से 4-5 महीने पहले का करंट आपको
पढ़ना है। ठीक है, 4-5 महीने पहले का पढ़ना है और प्री एग्ज़ाम तक पढ़ना है। जैसे अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको शुरू कर देना है, पर मार्च या अप्रैल मई से शुरू करना है, और फिर जैसे नवंबर दिसंबर में होता है तो नवंबर दिसंबर तक का जो भी 7-8 महीने का ड्यूरेशन होता है उसका आपका जो है वो मैगजीन क्या उसका क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्रोनोलॉजी पढ़नी है, दूसरे नोट्सों के चक्कर में मत पढ़ना। पिछली बार भी खूब बाहर से आए थे नोट्सों से, क्रोनोलॉजी से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आता। तो आपको हर हाल में क्रोनोलॉजी पढ़नी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 3-4 बार रिवीजन करने हैं, उनको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, और अखबार का एडिटोरियल डेली पढ़ते रहें जिससे लेखन शैली विकसित होगी। उसके बाद में क्या नहीं करना, कट ऑफ पर अभी जो मेंस देने के बाद में क्या नहीं करना, कट ऑफ के प्रेडिक्शन वाले जो भी जंजाल है उसमें नहीं पढ़ना है। सब्जेक्टिव है, कोई आइडिया नहीं लगता है, कोई आइडिया नहीं लगा सकता, संबंधित वीडियोस नहीं देखें, ये सभी समय की बर्बादी होगी। आप सकारात्मक रहें, सब अच्छा होगा। चरवेती को मूल मंत्र बनाकर निरंतर प्रयास करते रहे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। अगर प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी न्यूज़ लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आरएस के लिए हमारी जो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स के लिए जो सीरीज चल रही है वो हमारी, जैसे पिछली बार सुजस से काफ़ी प्रश्न आए थे, तो इस बार हम सुजस सार की जो सीरीज़ है हमारे वो चैनल पर चल रही है। मैंने वो सुजस सार कंप्लीट मंथ वाइज अभी मैंने करवा रखे हैं। मैंने पूरे मंथ वाइज एक सुजस जो न्यूज़ है उन सबको पढ़ करके उनमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो निकाल के सुजस सार का वीडियो बनाया है, तो वो आप वो जाकर के ज़रूर देखें। आरएस एग्ज़ाम के लिए वो लाभदायक होगा।